गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल ज्योति जैनम नर्सिंग। आज की हमारी टॉपिक है सेल डिवीजन। इसको हम सेल साइकिल भी बोलते हैं। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। सेल डिवीजन यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है। मेजोरिटी ऑफ सेल इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म grow and they can divide, but the cell like nerve and muscle cell of animal do not divide। जो सेल्स होती हैं ज़्यादातर सेल यानी मल्टी सेलुलर होती हैं जो डिवाइड करती हैं, लेकिन नर्व सेल एंड मसल सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं। Cell cycle. During the division of cell, DNA replication and cell growth takes place. The cell cycle is the sequence of event or changes during the division of cell into daughter cell. सेल डिवीजन के ड्यूरिंग डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ करती है जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। यह एक सीक्वेंस या इवेंट होता है जब पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो रही होती है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सेल डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल में, सेल ऑर्गेनल्स का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन एंड एंजाइम का भी सिंथेसिस होता है। नाउ फेजेज ऑफ सेल डिवीजन या सेल साइकिल। सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं? तो सेल साइकिल को में दो फेज होते हैं, फर्स्ट इंटरफेज एंड सेकंड यम फेज। इंटरफेज को हम प्रिपेरेटरी फेज भी कहते हैं। या फिर इसे हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। रेस्टिंग फेज इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती है, मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होती है। इसमें रिस्पायरेशन, डाइजेशन ये सब होते हैं, बट ये डिवाइड नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन होता है। ये लॉन्गेस्ट फेज है क्योंकि एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स का समय लगता है, तो 23 आवर का समय जो है वो सिर्फ इंटरफेज में लग जाता है। टोटल टाइम का 95% समय इंटरफेज में लगता है, इसलिए इसे हम लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। अगेन इसको हम डिवाइड करते हैं थ्री टाइप में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एंड नाउ यम फेज। यम फेज को हम डिवीजन फेज भी बोलते हैं क्योंकि इस फेज में इंटरफेज में प्रिपरेशन हो चुका है, तो अब यम फेज में सेल डिवाइड होगी। तो यम फेज में सेल डिवाइड होती है। इसको हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो फिर कैरियोकाइनेसिस को हम अगेन 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो सेल डिवीजन को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जब कोई पेरेंट सेल G1 फेज में एंटर करती है, G1 फेज यानी कि गैप फेज या ग्रोथ फेज, इसके बाद ये फिर यस फेज में आती है। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, और उसके बाद G2 फेज। ये है पूरा इंटरफेज। जब ये इंटरफेज में प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये एम फेज में पहुंचती है। एम फेज 2 टाइप्स का होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज एंड थर्ड एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज। टीलोफेज उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, फिर ये 2 डॉटर सेल में। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेज। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। यह सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है एंड टेक ऑलमोस्ट 23 आवर्स मीन्स 95% टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन का 95% समय लेता है, यानी कि 23 घंटे। हमने पहले ही पढ़ा है कि सेल डिवीजन होने में 24 घंटे लगते हैं।
तो 23 घंटे इंटरफेज ही ले लेता है। इट इज़ बेसिकली द प्रिपरेशन फेज ऑफ सेल डिवीजन। ये बेसिकली प्रिपरेशन फेज है सेल डिवीजन का। इट कंसिस्ट 3 फेज: G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को हम गैप फेज या फिर ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। तो गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज जो कि 8 से 10 घंटे का समय लेता है। इस फेज में क्या होते हैं नॉर्मली, सेल ग्रोथ करती है, साइज इंक्रीज होती है न्यूक्लियस की भी, एंड ऑर्गेनल का सिंथेसिस होता है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपार्टस। लेकिन इसमें कुछ सभी ऑर्गेनल्स का सिंथेसिस नहीं होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपार्टस का। और इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होता है, एंजाइम का सिंथेसिस होता है एंड एटीपी का सिंथेसिस होता है। सेकेंड फेज है इसका यस फेज। यस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, जिसमें 8 आवर्स का समय लगता है। इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। जो भी लिखना है कुछ भी इसमें हम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेशन लिखा है। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हिस्टोन प्रोटीन आपके इसी के अंदर बनते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के पैकेजिंग में काम करते हैं। पैकेजिंग का मतलब डीएनए लंबा सा मतलब बड़ा है, आपका थ्रेड है तो उसे पैक करना पड़ेगा। इतने से न्यूक्लियस में ये इसे कैसे रखेंगे। हिस्टोन प्रोटीन इसके ऊपर लग जाते हैं ताकि बढ़िया से पैकेजिंग कर देते हैं। एंड सेंट्रियोल का सिंथेसिस होता है।